सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। जून मास अपनी समाप्ति की ओर है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको छाती और हृदय फड़फड़ाने के क्या शकुन हैं उस विषय में जानेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में कुंभ राशि के साथ धन की चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 23 जून को प्रदोष व्रत है। सोमवार के दिन प्रदोष होने से इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। साथ ही इस दिन मास शिवरात्रि भी है। बुधवार 25 जून को दर्श अमावस्या है। स्नान दान पितृ कार्य की अमावस्या है। गुरुवार 26 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि होती है, जिसका प्रारंभ गुरुवार 26 जून को हो रहा है और जो कि शुक्रवार 4 जुलाई तक रहेगी। गुरुवार को ही चंद्र दर्शन व्रत है। साथ ही रामदेव बाबा की दूज भी है। शुक्रवार 27 जून को जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। 4 धामों में से एक उड़ीसा के पुरी में भगवान विष्णु जगन्नाथ जी के रूप में विराजते हैं, अपने भाई बलभद्र जी और अपनी बहन सुभद्रा के साथ। इस शुभ दिन भगवान अपने भाई बहनों के साथ रथ में सवार होकर के यात्रा के लिए निकलते हैं। उड़ीसा के अलावा अहमदाबाद आदि स्थानों पर भी बड़े आयोजन होने लगे हैं आजकल। शनिवार 28 जून को विनायक चतुर्थी है और शनिवार को ही मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र है। सुबह 6:35 से प्रारंभ। रविवार 29 जून को मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेंगे 6:33 तक। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 23 से 29 जून 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार आर्थिक नियोजन बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। दोस्त आपको आपकी सहायता के लिए मौजूद है। बुधवार गुरुवार दूसरे लोग फैसले के लिए कुशलता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकेगा। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जीवहा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर और नए तेवर में आपके सामने आ सकती है। रविवार की बात करते तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए, फिर देखिए कैसे काम आपके बनते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपके दिल को खुशी मिलेगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं। सोमवार मंगलवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको फायदा भी होगा। बुधवार गुरुवार जिद्दी व्यवहार छोड़े समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप अपने पक्ष में कर सकते हैं।
शुक्रवार शनिवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए भीड़ से आगे आना होगा, अपनी बात को खुल करके रखनी होगी। रविवार की बात करते हैं तो आलस, थकान, बोरियत आपके काम की गति को कम करेंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक है। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। बुधवार गुरुवार नया कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना भी आपको पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय। धन के लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य, सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। रविवार की बात करते हैं तो खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। बुधवार गुरुवार की बात करते तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साह नहीं रहेगा। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता है। शुक्रवार शनिवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। रविवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार भी देगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। सरकार से संबंधित अटके काम बनेंगे। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। बुधवार गुरुवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहेंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम ही होगी, फिर भी अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। शुक्रवार शनिवार अधिक खर्च करने पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च हो सकता है, जिससे मासांत में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से पर काबू रखना जरूरी है, अन्यथा क्रोध सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। रविवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक होगा। अपनी मन मर्जी प्रियजनों से मिलने की करेगी। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार देव आराधना करें। इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाले कष्ट में भी कमी आएगी, परेशानी कम होगी। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज के हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ सकती है। शुक्रवार शनिवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपको। रविवार की बात करते हो तो आमदनी में कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहे, वहां से निकल ले, सब अच्छा हो जाएगा। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार मंगलवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहे। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है वो बहुत व्यवहारिक नहीं है। आपको उनमें थोड़ी कटौती करनी पड़ सकती है। बुधवार गुरुवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ होगा। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम भी पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा।
रविवार की बात करते हैं तो दूर से आए कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा, आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार आजीविका के क्षेत्र में चल रहे कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। बुधवार गुरुवार बेकार में यहाँ वहाँ भटकने से बचें, बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी से विवाद से बचें। शुक्रवार शनिवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी और यही कहीं बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। ब्रेक आपके लिए जरूरी है क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। रविवार की बात करते तो आपको अपने कार्यालय और व्यावसायिक स्थल पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ होगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। शुक्रवार शनिवार वैवाहिक जीवन में निरस्ता घर कर सकती है। जीवन साथी की शिकायतों को दरकिनार न करे। गुप्त बातें किसी से साझा न करे। शत्रु आपका अहित करने की चेष्टा कर सकता है। रविवार की बात करते हो तो धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से आपको लाभ होगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। शुक्रवार शनिवार गृहस्थ जीवन में मधुरता चाहिए रहेगी। आपका पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। रविवार की बात करते हैं तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। आप चिंतित रहेंगे और शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा भी जागृत होंगी, जिससे बीमार पड़ने के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पा करके मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार शनिवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संवाद व वाद विवाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। रविवार की बात करते तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि का अधिपति है। सोमवार मंगलवार समय के प्रबंधन से आप कई रुके हुए कार्य कर सकते हैं। परिवार की कोई योजना को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आएगी। बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है। अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करे। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहेगा। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। रविवार की बात करते तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है।
छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 23 से 29 जून 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।